आप लोग भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के भी इल्म में होगा कि जड़ांवाला के अंदर जो मामला हुआ है, दो ईसाई उन्होंने अल्लाह के कुरान को जलाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की और फिर वो गुस्ताखाना अल्फाज लिख कर भी लोगों को दिए। और जब ये कुछ हुआ तो चंद मुसलमान जमा होकर वो थाने चले गए कि इस पर FIR करो। तो जो एसी है वो चूँकि ईसाई था, इसलिए उसने वो FIR भी नहीं होने दी और फिर उनको गिरफ़्तार भी नहीं होने दिया, उनको छुपा दिया। और जब ये सूरत हाल बनी तो मुसलमानों में इश्तियाल फैला, गम व गुस्सा फैला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरीहन कुरान की गुस्ताखी की है उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, जिन्होंने साहिब कुरान की बेअदबी और गुस्ताखी की है उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, आखिर हमें वजह तो बताई जाए। लेकिन जो एसी था वो उनकी पुष्टपनाही कर रहा था। लोग मुश्तैल हो गए, फिर उन्होंने चंद दीवारें भी गिराई, हल्ला गुल्ला भी हुआ। अच्छा, जब ये हल्ला गुल्ला हुआ फिर इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई, 100 मुसलमानों को उठा के जेलों में डाल दिया और वो कुरान जलाने वाले और साहिब कुरान की बेअदबी और गुस्ताखी करने वाले अमेरिका को खुश करने के लिए, बरतानिया को खुश करने के लिए, बजाय इसके कि ये आवाज उठाई जाती कि उस गुंडे कमिश्नर को पकड़ा जाए, एसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसकी नाअहली और गफलत और नालायकी और जिसकी बदनीयती की वजह से ये सारा मामला पेश आया, उसको तो पूछा नहीं गया और 100-150 मुसलमानों को उठा के जेल में बंद कर दिया गया। एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन तो होगा, अमल का रद्द अमल तो आएगा कि एक बंदा खड़े होके वाजे साहिब कुरान के खिलाफ बक बक करे, अल्लाह के कुरान के औराक को जलाए, मुसलमान खामोशी से बैठे रहे, देखते रहे, बैठे रहे खामोशी से। ईमान का तकाजा ये है कि फिर जब कानून कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली कोई गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी सामने आएगा, कोई गाजी इल्मुद्दीन सामने आएगा और ऐसे बेअदबों और गुस्ताखों को काट के बता देगा कि मोहम्मद अरबी के गुलाम आज भी जिंदा है, उनकी गैरत व हमीयत, उनका जज्बा इश्क व ईमान आज भी जिंदा बेदार है। हालात कुछ भी हो जाए, हुजूर के गुलाम न मौत से डरते हैं, न गोली से डरते हैं, न शैलंग से डरते हैं, न फांसी से डरते हैं। और उससे गुंडी इंतजामिया को, अंधी लूली और लंगड़ी इंतजामिया को इस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। और मैं पाकिस्तान के मुक़्तदिर इदारों से भी कहूँगा कि ये पूरा खेल आप लोगों की आंखों के सामने होता रहा। और जब IG ने बयान दिया तो उसने कहा कि हमें वाज़ेह सबूत मिले हैं कि इसके पीछे जी रा के एजेंट थे, इंडिया की एजेंसीज थी। अगर इंडिया के एजेंसीज थी तो हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं कि उनके एजेंट यहां आके इतनी बड़ी तकरीबकारी कर जाएं और ये हमारी एजेंसीज सोई रहे? बताएं फिर उस एजेंसीज का काम क्या है? वो सिर्फ अपने लोगों पे गोली चलाना जानते हैं, अपने लोगों पे शैलिंग करना जानते हैं, अपने लोगों को उठा के जेलों में बंद करना जानते हैं कि दुश्मन की एजेंसीज आए और हमारे मुल्क में गुंडागर्दी करके चली जाए। और अगर ये एजेंसीज वो रा की हो या ब्लैक वाटर की हो, इन गुमाश्तों को अगर लगाम तुमसे नहीं दी जा सकती तो फिर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का मौका दे। हुजूर के गुलाम बताएंगे कि इन बदमाशों और गुंडों से कैसे निपटा जाता है। तो अगर तुमसे ये कंट्रोल नहीं होता तो फिर मौका दो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को। अब कहा जा रहा है जड़ांवाले को जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, इनका कोई बंदा बैरून मुल्क नहीं जा सकता, उनको वीजा नहीं दिया जा सकता। और भाई अगर कुरान पे पहरा देने से ब्लैक लिस्ट किया जाता है, साहिब कुरान की इज्जत पे पहरा देने से ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो आओ हम सारे के सारे ब्लैक लिस्ट होने के लिए भी तैयार है और अपने आका के लिए गर्दनें कटवाने के लिए भी तैयार है। हमें तो किबला बाबा जी ने बताया था, हमने तो गर्दनें रखी हुजूर के लिए है, कोई यहां से उतार दे या यहां से उतार दे, हम तो अपनी गर्दनें बढ़ा चुके हैं। तो भाई जब नामूसे रिसालत का मसला आएगा, नामूसे कुरान का मसला आएगा, तो एक भी मुसलमान और मोमिन ऐसा नहीं है जो पांव पीछे हटाएगा। ये क्या हुआ कि जनाब 150 बंदा पकड़ के आप खुशियां मना रहे हैं, हमने जनाब इस्लाम को दबा लिया,
नहीं नहीं, इन अंग्रेज के पिट्ठुओं को हम बता देना चाहते हैं कि जब तक एक भी मुसलमान की सांस जारी है, हुजूर की इज्जत और नामूस पे पहरा होता रहेगा, आका की इज्जत पे पहरा होता रहेगा। और जब तक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान मैदान में है, किसी गुंडे और बदमाश को ऐसी गुंडागर्दी और बदमाशी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, बल्कि जो कोई ऐसा सर उठाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान उसे मैदान में नजर आएगी। और ये अंग्रेज़ की ग़ुलामी में ऐसे अंधे हो चुके हैं मौजूदा हुक्मरान, जिस तरह शैतान खान गुजरा, जिस तरह ये छोटा गंजा शैतान गुजरा, बड़ा गंजा शैतान या जरदारी जैसा कोई मिस्टर 10% हो, सब ने अंग्रेज़ की ग़ुलामी की, अमेरिका और ईसाइयत की ग़ुलामी की, उनके तलवे चाटे। ये जो मौजूदा निगरान हुकूमत आई है, ये भी उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। किसी एक वजीर या वजीर आला का बयान आया होता कि सबसे पहले पकड़ के उनको लटकाया जाए जिन्होंने कुरान और साहबे कुरान की गुस्ताखी की है, तो आज उलमा, मशाइख, सूफिया, अतकिया, मुदर्रिसीन, मुहक्किकीन, खुतबा, सबकी जिम्मेदारी है, आमतुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है इस्लाम को बदनाम करने की, अहलियान इस्लाम को बदनाम करने की। अभी आप मैदान अमल में खड़े हो जाएं, देखिए 75 सालों में एक भी बंदा ऐसा नहीं कि जिसको ने गुस्ताखी की हो और उसको सजा हुई हो, बाइज्जत बरी करके दूसरे मुल्क भेज दिया जाता है, बाइज्जत बरी करके दूसरे मुल्क भेज दिया जाता है। और उलमा व मशाइख कई कई साल जेलों में पड़े रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये सब कुछ अंग्रेज़ की ग़ुलामी में हो रहा है, उसकी खुशनुदी के लिए हो रहा है, उनकी रज़ा के लिए हो रहा है। लेकिन अब कान खोल के हर कोई सुन ले, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान अब ये बेइंसाफ़ी नहीं होने देगी। हर मैदान में इंशाअल्लाह हक़ के लिए और निफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए, तहफ़्फ़ुज़ साहिब कुरान की इज़्ज़त के लिए हर मैदान में तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का हर हाफ़िज़ दस्ता हर जगह पर आपको नजर आएगा। फ़कत नजर नहीं आएगा, पूरी कुव्वत के साथ पूरी दुनिया को बताएगा कि आओ देखो, अपने आका की इज्जत पे पहरा देने के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह मैदान में मौजूद है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।